बेटा गिर जाओगी, भागो नहीं। अरे बेटा रुको, ये सुनो, सुनती नहीं है। अरे रुको, धीरे। और तेज नहीं। अरे 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 बेटा, मैंने मना करा था ना, मम्मी की बात नहीं सुनती ना। अच्छा दिखाओ कहाँ चोट लगी, चुप हो जाओ, उठो चलो। मैं अभी इस जमीन को मारती हूँ, इसने तुम्हें चोट लगाई है ना। अभी रुको। बेटा चलो चलो, मैंने इस जमीन को मारा। चलो जब चलो। मैंने तो सुना ही नहीं। बेटा देखो, मैंने अभी से मारा है। चलो तुम यहाँ से चलो। अच्छा सुनो, तुम एक सेकंड यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। आप कहाँ जा रही हो? बेटा अभी 2 मिनट में आती हूँ, तुम यहीं रुको। खून की बूंदे। कहाँ है लाश? यहाँ है सर। किसी ने हाथ तो नहीं लगा? नहीं सर। आप लोग खुश है? माय गॉड। उनको किया ही किया, लाश के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। सर ये खून का निशान वहाँ सीढ़ियों से शुरू हो रहा है। मतलब लाश को कहीं और काट के यहाँ पे लाके फेंक दिया गया। सर लाश का सिर नहीं है सर। इसके बाद काफी सफाई से काटा गया। लगता है खूनी ने किसी बड़े चाकू का इस्तेमाल किया है लाश को काटने में। एक ही झटके में काट दिया। काफी ताकतवर लगता है ये आदमी। लाश के आसपास कोई ऐसी चीज भी नहीं जिससे पता चल सके कि ये लड़की है कौन। लाश को सबसे पहले किसने देखा है? जी उस वक्त यहाँ पे आसपास किसी को देखा था आपने? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं था। आप लोग तो यहाँ पार्क में ही थे ना, फिर भी कुछ नहीं देखा? हमें तो लाश के बारे में इन्होंने बताया था, तो मैंने आपको फोन किया। अभी लाश के आसपास कोई पैरों के निशान नहीं है और ना ही कोई सबूत। ऐसे कैसे हो सकता है? लाश को पार्क के अंदर लाके फेंक दिया गया है। कुछ ना कुछ सबूत तो मिलना ही चाहिए। इस पार्क को अच्छी तरह से ढूंढो। इस लाश का सर मिलना चाहिए। My God! विवेक! क्या बचा? ये देखो, लड़की का सर यहाँ पड़ा हुआ है। सर ये कटा हुआ सिर यहाँ पे कैसे? मैं भी सोच रहा हूँ, लड़की की लाश तो वहां पड़ी थी, तो कटा हुआ सर यहाँ पे।
शायद ऐसा हुआ होगा कि जल्दबाजी में जब वो खूनी लाश को वहां फेंक रहा था तो ये सर लुढ़क कर यहाँ पे नीचे आ गया और यहाँ पेड़ में अटक गया। लड़की करीब 21-22 साल की होगी। किसी ने इतने बेदर्दी से इसे क्यों मारा होगा? तो एक काम करो, इसे फोरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो। तो इसकी चेहरे की फोटो लेके न्यूज़पेपर्स में छपा देते हैं। कोई ना कोई जान पहचान वाला जरूर सामने आएगा। देखते हैं कौन आता है। इतनी बेदर्दी से कोई किसी का खून कैसे कर सकता है? क्या गया है आजकल के लोगों को सर? बड़ी तेज रफ्तार से जिंदगी भागी जा रही है लोगों की। घरों में, रस्तों पर, ऑफिस में गुस्सा ही गुस्सा भरा है लोगों के दिमाग में। हंसने के लिए मौका ही नहीं है। सर, मैंने लड़की के फोटो शहर के अलग अलग जगहों पे भेज दिए हैं। कोई ना कोई उसे जरूर पहचान लेगा। एक्सक्यूज मी सर, आप? जी मेरा नाम मयूरी है। मैंने पेपर में नताशा के बारे में पढ़ा तो यहाँ चली आई। तो इस लड़की का नाम नताशा है। आप नताशा को कैसी जानती हैं? जी मैं इसकी मकान मालकिन थी। अच्छा, मैं एसीपी प्रद्युम्न, आइए बैठिए। सर हाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि नताशा अब जिंदा नहीं है। कैसे हुई उसकी मौत? किसी ने खून कर दिया नताशा का। क्या कोई उसका खून क्यों करेगा? वही पता लगाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी मदद करेंगे नताशा के बारे में पता करने के लिए? जी जरूर। तो बताइए, नताशा कितने समय से आपके साथ रह रही थी? पिछले 1 साल से रह रही थी। बड़ी प्यारी लड़की थी। उसकी फैमिली में और कौन कौन? जी वो बिल्कुल अकेली थी। जब वो छोटी सी थी तभी उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। क्या करती क्या थी नताशा? काम क्या करती थी? जी वो पास के स्कूल में बच्चों को डांस सिखाती थी। डांस टीचर? अच्छा, आप हमें उस स्कूल का एड्रेस दे दीजिए जहां पे वो डांस सिखाती थी। जी जरूर। अभिजीत, एक अकेली लड़की स्कूल में डांस सिखाती है, उसका कौन दुश्मन हो सकता? मालवनी वन। सर, इतनी बेदर्दी से खून करने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े करके फेंकना, ये कोई आम आदमी नहीं है सर। जरूर कोई सिरफिरा है। अंधेरी ईस्ट। और तो और, लाश को भी ऐसी जगह फेंक दिया जहां पर किसी की भी आसानी से नजर पड़े। क्यों? शायद जल्दीबाजी में फेंक दिया हो। ये भी तो हो सकता कि वहां पर कोई आया हो, बस देखते ही घबराहट में लाश को ऐसे फेंक दिया खुद ही नहीं और भाग गया वहां से। सर, मैंने घर का और नताशा जिस डांसिंग स्कूल में डांस सिखाती थी उसका एड्रेस ले लिया है। गुड। हाँ सर। अच्छा ठीक है, पहुंचते हैं। दिल में नफरत भरी हो जब कूट कूट के, तभी कर सकता है कोई ऐसा काम। हाँ, बेचारी के टुकड़े टुकड़े कर दिए खूनी ने। तो लाश को काटने के बाद लगता है काफी देर तक उसे वहीं पे रखा गया था, जिससे ज्यादा से ज्यादा खून तो वहीं बह गया। खूनी ने कोशिश की कि इस लाश के टुकड़े जिस गाड़ी में लेके जाएं, उस गाड़ी में कोई भी निशान बाकी न रहे। और सर, किसी इंसान की हड्डियां काटना आसान थोड़ी ना है। कितना टाइम लगा होगा उसे इस तरह से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करने में। हाँ डॉक्टर तारिका, लाश को देख के तो लगता है कि खूनी टुकड़े अलग अलग जगहों पर फेंकना चाहता था। हाँ, तभी तो सिर अलग फेंका और धड़ अलग फेंका, सारे पार्ट्स अलग अलग फेंके। बॉस, केसेस तो मैंने बहुत देखे, लेकिन इस तरीके के केसेस बहुत कम देखने में आते हैं। अच्छा, और कुछ पता चला लाश से? हाँ सर, इस लड़की को पहले चाकू घोंप के मारा गया था। और बॉस, मारने से पहले इस लड़की को बहुत तड़पाया गया। ये देखो जरा, ये हाथ पे देखो, अभी भी रस्सी के निशान इसकी कलाई पर है। देखो। मगर सर, सिर्फ रस्सी से बांधने से इतने गहरे निशान पड़ सकते हैं? नहीं, सिर्फ बांधने से नहीं, इस लड़की को बांधकर इसे टॉर्चर भी किया गया था। बेचारी काफी तड़पी होगी और अपने हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश की होगी, जिस वजह से ये इतने गहरे निशान बने। बेचारी, पहले इसके हाथ पैर बांधकर इसे टॉर्चर किया गया, फिर खून करने के बाद इसके लाश के टुकड़े किए गए और फिर बोरी में डालकर फेंक दिए गए।
ये तो किसी साइकोपैथ का ही काम हो सकता है। एक बात और बॉस, जिस चाकू से इस लड़की को मारा गया है वो तो बहुत ही मामूली सा चाकू है जो अक्सर किचन में, रसोई घर में काम में आता है। लेकिन जो चाकू से इसे काटा गया था सर, वो एक बहुत ही बड़ा और तेज धार वाला चाकू था। अच्छा, मतलब दो अलग अलग चाकू इस्तेमाल किए गए। बड़े सोच समझ कर प्लान बनाया गया था। अच्छा सारंगी, और कुछ पता चला? मैं कुछ और टेस्ट कर रहा हूं, देखते हैं कुछ और पता चलता है क्या। ठीक है सारंगी। अभिजीत, इस मयूरी के साथ नताशा के घर जाओ, देखो कुछ पता चलता है क्या। और इस पार्क में जाकर आसपास दोबारा पूछताछ करनी चाहिए, कुछ तो जरूर पता चलेगा। चने ले लो, गर्मा गर्म चने। आज सुबह सुबह पार्क में आपने किसी को आते हुए देखा था जिसने अपने कंधे पे बोरी जैसा कुछ लिया हुआ था? कितने बजे की बात कर रहे हैं साहब? 5 और 6 बजे के बीच सुबह। 5:30-6 बजे तो यहाँ चिड़िया भी नहीं आती है साहब, और मैं तो धंधा ही 8 बजे शुरू करता हूँ। मैं किसी को कैसे देखूंगा? ठीक है, चने ले लो। एक मिनट, आप सुबह जब इस एरिया में पेपर डालकर गुजर रहे थे तो गेट के आसपास किसी आदमी को देखा कंधे पर बोरी लिए हुए? नहीं, आसपास तो सब खाली था। सुबह कितने बजे आते हैं? 6-6:30 बजे। थैंक यू। आप सुबह ड्यूटी पे कितने बजे आते हैं? साहब 8 बजे। हाँ थोड़ा लेट था, मैं 8:30 बजे पहुंचा मैं यहाँ। ठीक है। सुबह भी आप ये जगह साफ करते हैं? जी मैडम, एक बार सुबह करता हूँ और एक बार शाम को। लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? आपका कोई सामान तो नहीं खोया? आपको मालूम नहीं है यहाँ पे खून हुआ था पार्क में? खून? नहीं साहब। नहीं? नहीं। आज आप यहाँ पे थे सुबह 5 और 6 बजे के बीच? हाँ साहब, उस समय मैं ड्यूटी पर ही आया था। आपने किसी आदमी को देखा था बोरी लिए हुए कंधे पे? हाँ साहब, जब मैं पार्क साफ करने के लिए अंदर आया तो मैंने एक कचरे वाले को देखा था साहब, वो जो इधर उधर से कचरा उठाते हैं ना। और हाँ साहब, उसके कंधे पर एक बड़ी सी बोरी भी थी। तुमने उस आदमी को पहले कभी यहाँ पे देखा था? नहीं साहब, उसको हमने पहले कभी नहीं देखा है। उसका चेहरा याद है? चेहरा ठीक से देख पाए थे उसका? जी मैडम, वो अकेला ही था और पता नहीं क्यों मैं उसको बार बार देख रहा था। ओके, तुम उसकी स्केच बनवाने में हमारी मदद करोगे? हाँ साहब, आज की तो बात है, बिल्कुल बनवा सकता हूँ। चलो चलो। ये है मेरा घर जो मैंने नताशा को किराए पे दिया था। जरा देखो, घर को अच्छी तरीके से चेक करो। चली हुई फोटो? मयूरी जी जरा ये फोटो देखिए आप। इस फोटो में ये लोग कौन है, पहचानती हैं? सर, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। सर, इस कमरे से तो कुछ नहीं मिला सर। वहां पे भी कुछ नहीं है। अच्छा, ये फोटो किसकी है सर? पता नहीं, ये नताशा के ड्रॉर में रखी हुई थी। ये जली हुई फोटो ड्रॉर में क्यों रखी थी? वही तो फ्रेडी, ड्रॉर में संभाल के रखा गया था तो कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नताशा के किसी रिश्तेदार या किसी फ्रेंड की हो? नहीं सर, अगर ये रिश्तेदार या दोस्त होते तो कभी तो नताशा से मिलने आते। उसके स्टूडेंट्स के अलावा यहाँ कभी उसे कोई मिलने नहीं आया था। कभी कोई मिलने नहीं आया? जी नहीं। अजीब बात है। अच्छा,
आपने कभी नताशा को किसी से लड़ते हुए देखा या किसी बात से परेशान होते हुए? कोई दुश्मन या ऐसा कोई? दुश्मन? सर, नताशा तो इतनी प्यारी लड़की थी, उसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। वो तो सुबह अपने डांस स्कूल चली जाया करती थी और शाम को घर आ जाया करती थी, बस इसी में खुश थी वो। मतलब न किसी से बातचीत, न किसी से ज्यादा लेना देना। ठीक है, ये फोटो हम ले जा रहे हैं। आपकी जरूरत होगी तो दोबारा फोन कर लें। थैंक यू जी। थैंक्स। आई कार्ड है? बिना कार्ड के अंदर जाना मुश्किल है। कार्ड? कार्ड है ना हमारे पास, देखेगा? हाँ। ये देख। सीआईडी? क्या बात है सर, क्या हो गया? हमें डांसिंग स्कूल के टीचर्स और बच्चों से मिलना है। हाँ, अंदर क्लास चल रही है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। चलिए सर। चलिए। 2 3 4 1। क्या कर रहा है बेटा? उठा ना। सर, ये लोग सीआईडी से हैं। एक्सक्यूज मी। बेटा नमस्कार सर। सर मेरा नाम श्याम है सर, यहाँ का एचओडी। आप लोग यहाँ पर कोई बात? हम लोग नताशा के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। नताशा? लेकिन सर नताशा तो आज आई नहीं ना? हाँ सर। वो हमें मालूम है नताशा नहीं आई है। आपको मालूम है? जी हाँ, नताशा अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसका खून हो गया है। खून? 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 किसने किया सर? बस वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों की थोड़ी मदद चाहिए थी। पर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप हमें नताशा के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, जैसे नताशा का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, उसके साथ किसी की कोई दुश्मनी? नहीं सर, नताशा बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। I mean, ना तो उसकी कभी किसी से दोस्ती थी और नहीं दुश्मनी। पर सर एक अजीब बात थी। अच्छा, क्या बात? वैसे तो नताशा वेल डिसिप्लिन थी और स्कूल भी टाइम पे आया करती थी, लेकिन पिछले 3 रोज से वो काफ़ी लेट आ रही थी और काफ़ी परेशान भी थी। किसी को बताया उसने कि किस बात की परेशानी थी उसे? सर मैंने पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, टाल गई। ऐसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर सर एक मिनट। क्या हुआ? मैं जानता हूँ नताशा मिस किस चीज को लेकर परेशान थी। अच्छा, किस चीज से परेशान थी? 3 दिन पहले जब क्लास खत्म होने पर मैं अपनी मम्मी का इंतजार कर रहा था, तब नताशा मिस किसी को फोन पर जोर जोर से डांट रही थी। तुमने उनकी बात सुनी थी क्या? किसी का नाम लिया था उन्होंने? नहीं सर, तब तक मम्मी आ गई थी और मैं चला गया। पर सर 2 दिन पहले जब मैं साइकिल निकाल रहा था, तब स्कूल के बाहर मैंने उन्हें किसी पर चिल्लाते हुए देखा और उसके बाद वो उनके साथ ही चली गई। जिस पे चिल्ला रही थी उसके साथ ही चली गई? हाँ सर। ऐसे? कौन था वो, तुमने देखा क्या? सर मैंने उसे ठीक तरीके से नहीं देखा। ओके ओके, ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू वेरी मच। तो ये चक्कर है, नताशा का कोई पिछले दिनों से परेशान कर रहा था और वो ये भी जानता था कि नताशा इसी डांसिंग स्कूल में डांस सिखाती है। सर, डांसिंग स्कूल के बच्चे गौरव ने जो बताया, उससे पता चला है कि एक आदमी कुछ दिनों से नताशा का पीछा कर रहा था। एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर वो आदमी नताशा को परेशान कर रहा था तो फिर नताशा उसके साथ में क्यों गई सर? अभिजीत, हो सकता है कि वो आदमी नताशा को पहले से ही जानता हो, लेकिन हो ना हो, ये खून उस आदमी ने ही किया है। पर ये हो कौन सकता है, पता कैसे चलेगा? ना नताशा के कोई रिश्तेदार जिंदा है, ना उसका कोई खास दोस्त। कौन हो सकता है? सर इसके तैयार है, ये देखिए। ऐसा ही दिखता था ना? हाँ साहब, बिल्कुल ऐसा ही दिखता था वो। पीड़ी, हमारे रिकॉर्ड्स में चेक करो, देखो इसके बारे में कुछ पता चलता है क्या? हाँ साउंड के, हाँ बताओ। क्या
यार ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकते? अच्छा तू फोन रख दे। अबे फोन नहीं रखेगा तो मैं आऊंगा कैसे? रख दे फोन। हाँ क्या बात है? साळुंखे को कोई सबूत मिला है मगर वो फोन पर बताना नहीं चाहता। क्या नाटक है समझ में नहीं आ रहा। लगता कोई बड़ी मछली इसके हाथ लगी है। यार साळुंखे इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया मुझे? कोई बड़ी मछली हाथ लगी है तुम्हारे? मछली नहीं बॉस, मछली नहीं, मुझे खूनी की चाबी मिल गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे खूनी की उंगलियों के निशान मिल गए हैं। खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल गए? कहां पर? लाश पर? जी हाँ, चालाकी तो बहुत दिखाने की कोशिश की थी खूनी ने, लेकिन साळुंखे के चंगुल में फंसी गया बॉस। मुझे इसके नाखूनों पर खूनी की उंगलियों के निशान मिल गए। यार फिर साळुंखे ये उंगलियों के निशान तू ब्यूरो बेच सकता था। मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी इतनी हड़बड़ी में? नहीं यार, इस बहाने तेरे से मुलाकात हो गई ना। अबे तू अच्छा फिंगरप्रिंट्स कहाँ पर है? दिखा मुझे भेजने पड़ेंगे अभी। हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ चल। आप रेडी? कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। यस सर। अच्छा ओके सर, ये सर देख लेता हूं। कमाल हो गया। साळुंखे साहब को लाश के नाखून में एक फिंगरप्रिंट मिला है। एसीपी साहब वो फिंगरप्रिंट मेरे मोबाइल पे भेज रहे हैं। उंगलियों के निशान? हाँ। नहीं सर, इस आदमी की फोटो हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। शायद एसीपी साहब जो उंगलियों के निशान भेज रहे हैं उससे कुछ पता लग जाए। देखते हैं। आ गया। ये मैं ब्लूटूथ से तुम्हारे कंप्यूटर में डाल देता हूं। ओके? यस सर। मतलब सर, जब खूनी लाश के टुकड़े कर रहा था तो उसका हाथ मरने वाले के नाखून पे लग गया होगा। वाह बेटी वाह, इतनी जल्दी बात समझ में आ गई तुम्हारे। सर हम भी कुछ कम नहीं है, आपने मुझे समझ के रखा है। आ गया। वेरी गुड। चेक करो, देखो अपने रिकॉर्ड में है क्या। ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता सर, कंप्यूटर खराब है। नहीं फ्रेडी, कंप्यूटर बिल्कुल ठीक है। पर हाँ भैया, ये स्केच और फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हमारे रिकॉर्ड से। स्केच तो मैच नहीं हुआ सर, उंगलियों के निशान मैच हो गए। मगर किसकी उंगलियों के निशान है? सर वो फिंगरप्रिंट जिससे मैच हुए हैं वो अपने रिकॉर्ड में है, पर वो ये हो क्या गया तुम दोनों को? हैं? अभी तुम वो किए जा रहे हो, ये मगर किए जा रहा है। अरे बात क्या है बताओ तो सही। सर आप खुद ही देख लीजिए। अब ये तुम भी माय गॉड, अभिजीत ये यस सर, इस आदमी का नाम मंगेश है और ये आदमी 10 साल पहले मर चुका है। घर में आग लगने की वजह से इसकी मौत हुई थी 16 मार्च 2001 को। मगर ये हो कैसे सकता है अभिजीत? हमें जो लाश मिली वो 1 या 2 दिन पुरानी है और उस पर 10 साल पहले मरे हुए आदमी की उंगलियों के निशान आएंगे कहां से? वही तो, मरा हुआ आदमी बदला लेने आ गया सर। चुप रहो फ्रेडी, 1000 बार कह चुका हूं ये आत्मा और तुम बकवास है सब। सर मुझे लगता है कि हमें इस मंगेश के घर जाके पूछताछ करनी चाहिए। हाँ अभिजीत, पता लगाना पड़ेगा ये केस का चक्कर है क्या। ये खूनी खून करने से पहले 10 साल पहले ही मर चुका है। चक्कर क्या है? सर एड्रेस तो यही जो हमारे रिकॉर्ड में था सर। 10 साल बाद यहाँ पे कौन रहता होगा? ताला बंद? सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे दरवाजा तोड़ने के लिए मत बोलना। अरे फ्रेडी, हर बात के लिए दरवाजा थोड़ी ना तोड़ा जाता है। हमें इस आदमी के बारे में पता करना है तो आसपास वालों से पूछ सकते हैं। घर की तलाशी लेनी जरूरी थोड़ी ना है। किससे मिलना है आपको उस घर में? हम आपके पड़ोसी मंगेश के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। किससे? माता जी, हमें मंगेश के बारे में पूछताछ करनी है, मंगेश के बारे में। हर बुरे इंसान का कान खराब नहीं होता बेटा, आराम से जरा आराम से। सॉरी। देखिए हम लोग सीआईडी से मंगेश के बारे में कुछ पूछताछ करनी। सीआईडी से? 10 साल पहले हुई थी उसकी मौत।
अब ऐसी क्या आफतान पड़ी तो शराबी को ढूंढते हुए आप यहाँ तक आ गए? इस फोटो को देखिए, इसे पहचानती हैं आप? ये तो नताशा है ना? आप कैसे जानती हैं इस लड़की को? बड़ी अभागी बच्ची थी, मंगेश की बेटी है वो। मंगेश की बेटी? मंगेश की सौतेली बेटी थी। ऐसे? जरा ये फोटो देखिए, इन्हें पहचानती हैं? ये नताशा ही है और बाजू में उसकी माँ प्रिया। आपको कहाँ से मिली है? कि हमें नताशा के घर से मिली है। पर आपको पूरा यकीन है ये लड़की नताशा है? बेटा, बूढ़ी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मेरे सामने वो बड़ी हुई, उसके माँ बाप के मौत के बाद वो यहाँ से चली गई थी, लेकिन कुछ साल पहले उसकी जब नौकरी लगी वो मुझे मिलने आई थी। बड़ी प्यारी बच्ची है। इसकी माँ बाप की मौत कैसे? प्रिया की गलती की वजह से। तो प्रिया यानी नताशा की माँ? प्रिया ने क्या किया? मंगेश प्रिया का दूसरा पति था। प्रिया ने उससे शादी करके सबसे बड़ी गलती की थी। प्रिया आसपास के छोटे मोटे फंक्शनों में, पार्टियों में नाच करके पैसा कमाती थी। ये मंगेश क्या काम करता था? मंगेश किसी की मजाल थी कि उससे काम करवा ले। वो तो बीबी के पैसों पर ऐश आराम करता था और ऊपर से उसे मारता पीटता भी था। एक बार प्रिया बीमार हो गई तो उसने फैसला कर लिया कि अब वो कोई भी पार्टियों में नहीं नाचेगी। फिर क्या, मंगेश के सर पर तो पागलपन सवार था। उसने प्रिया को कहा अगर वो नहीं नाचेगी तो 13 साल की नताशा को नचवा के रहेगा। प्रिया ने क्या किया? प्रिया ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझा। उस दिन वो शराब पी के आया और उसे मारने पीटने लगा और अचानक घर को आग लगा दी। मियाँ बीवी दोनों आग में जलकर विराग हो गए। और नताशा, वो कैसे बच गई? नताशा तो घर के बाहर खेल रही थी तो उसकी जान बच गई। स्केच को देखिए, इस आदमी को पहचानती हैं? मैंने इसको कभी नहीं देखा। ओके, कोई बात। थैंक यू वेरी मच। सर, मंगेश के पड़ोसी ने बताया कि 10 साल पहले मंगेश शराब के नशे में टुन्न होकर घर आया था और उसके थोड़ी देर बाद उसके घर में आग लग गई। उसमें मंगेश और उसकी बीवी जल के मर गए थे। सिर्फ उसकी सौतेली बेटी नताशा बची थी। नताशा सौतेली बेटी? अच्छा, इस नताशा के अलावा और भी कोई बचा? सर, नताशा के अलावा और कोई परिवार में नहीं था। सर, मेरा तो दिमाग घूम रहा है सर। अगर मंगेश मर चुका था तो उसके उंगलियों के निशान नताशा के नाखून पे कैसे आ गए सर? और अगर मंगेश जिंदा भी है तो फिर वो है कहां? फ्रेडी, मंगेश जलकर मर गया 10 साल पहले। हाँ, तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिकॉर्ड्स में होगा ना हमारे? हाँ सर। तो फिर जाओ, देखो जरा, जाओ। अभिजीत, मंगेश की मौत 10 साल पहले हो गई, तो उसके साथ साथ और भी तो कुछ हुआ होगा। हाँ सर, आदमी एक बार मर गया तो मर गया, वापस आके निशान थोड़ी ना छोड़ता रहेगा। हाँ वही तो। मिल गई सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई। देखिए, रात 9 बजे लाश लाई गई। लाश पूरी तरह जली हुई थी, चेहरा पूरा जला हुआ था, पेट में दाल और पापड़ था। मरने का टाइम शाम 6 बजे। अब ये एक बात नोटिस की तुमने? पेट में सब कुछ मिला लेकिन शराब नहीं मिली। मतलब जो आदमी मंगेश के घर में जल के मरा था वो मंगेश था ही नहीं। बिल्कुल। और मंगेश अभी जिंदा है। मंगेश के बीवी के साथ जो जलकर मरा वो मंगेश था ही नहीं, वो कोई और ही था। मंगेश वहां से निकलकर भाग गया। सर, ये मंगेश के घर में जो आदमी मरा है कौन? वही तो हमें ढूंढना चाहिए अभिजीत, कि वो आदमी कौन था जिसकी लाश हमें मंगेश के घर से मिली। सर, घर जलने के बाद आज 10 साल हो गए, मंगेश सामने नहीं आया। तो ये भी हो सकता है कि उसी ने घर में आग लगाई हो और उस आदमी को भी मंगेश नहीं मारा हो। सकता है। अभिजीत,
मंगेश के पड़ोसियों ने बताया था ना कि मंगेश बहुत शराब पीता था और हर रोज शराब पीकर घर आता था। सर वो घर के आसपास ही किसी अड्डे में शराब पीता होगा। उसके घर के आसपास जितने भी अड्डे हैं सर, सब छान मारते हैं। सर मंगेश शराब पीता था 10 साल पहले। अब 10 साल बाद इस मंगेश को कौन याद रखेगा सर? तुम ढूंढने जाओगे या खड़े खड़े बातें जमाते रहोगे? ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा तो वो होगा, और वो होगा तो ये नहीं होगा। अगर मैंने कह दिया कि फ्रेडी आज सीआईडी में है और कल अगर नहीं हुआ तो चलेगा? ये आप क्या बोल रहे हो? तो फिर तो ढूंढने जाओगे या नहीं जाओगे? मैं जा रहा हूँ सर। शर्ट गंदी कर दी मेरी। जब तक दारू गिलास से छलके नहीं, दारू पीने का साला मजा ही नहीं आता। चुप कर। तुझे मालूम है मैं कौन हूं? भाग यहाँ से। जाने दो फ्रेडी, मैं तो। सर वाइफ को कैसे समझाऊंगा सर? अरे यार वाइफ को क्या बोलेगा? शर्ट छुपा के रख देना, पता भी नहीं चलेगा। ये सलीम ले जाना टेबल नंबर 5 पे। बहुत दिखता रहता है। भाई साहब ये फोटो देखिए जरा। क्यों तुम्हारी रात की उतरी नहीं है क्या? सवेरे सवेरे दिमाग खराब करने आ गया। कहीं और जाके टाइम पास कर। चल हम लोग सीआईडी से हैं, समझे? हाँ, मैं तो देख के ही समझ गया था। माफ कीजिए साहब, मुझे लगा कोई शराब पीकर मदहोशी के आलम में बकवास किए जा रहा है। ठीक है ठीक है, फोटो देखो, पहचानते हो? ध्यान से देख के बता। मंगेश? ये तो मंगेश है साहब। अच्छा, तो पहचानते हो तुम इसे? यहाँ आता था क्या मंगेश? हाँ साहब, रोज आता था, पेट भर के शराब पीता था, तोड़फोड़ करता था और ऊपर से पैसे भी नहीं देता था। उस दिन से मैंने उधार देना ही बंद कर दिया। मतलब बिना पैसे दिए ही भाग गया वो? भाग जाता तो गर्दन पकड़ के खींच के लाता उसको मैं, लेकिन वो मेरी पहुंच से बहुत ही दूर चला गया। मर ही गया। अच्छा, मर गया? हाँ साहब, लेकिन मरने के बाद उसे क्यों ढूंढा जा रहा है? कुछ बात है। तुम ये बताओ, ये जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन कुछ खास हुआ था क्या? वो यहाँ आया था क्या शराब पीने? हाँ साहब, बिल्कुल आया था। लेकिन इस बात को तो कम से कम 10 साल हो गए। तुम्हें इतने अच्छे से कैसे याद है? रोज की तरह दिन नहीं था वो, बहुत खास दिन था। उसका एक दोस्त था शंभू, वो भी उस दिन यही मंगेश के साथ था। दोस्त था तो उसमें खास बात क्या है भाई? वो खास इसलिए कि शंभू उस दिन पार्टी दे रहा था साहब। मंगेश को शराब पिला रहा था, वो भी पैसे देकर। क्या है, शंभू को लॉटरी खेलने का बहुत शौक था, रोज वो लॉटरी के टिकट खरीदता था। उस दिन उसकी किस्मत जाग उठी, पूरे 1 करोड़ का लॉटरी लग गया उसका साहब। 1 करोड़? अच्छा, तो पार्टी बना रहे थे दोनों शराब पी रहे थे? हैं? नहीं, दोनों नहीं साहब। शंभू को सवेरे सवेरे लॉटरी के पैसे लेने के लिए जाना था ना, इसलिए उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ वो मंगेश को पिलाता रहा। और फिर दोनों निकल गए? हाँ साहब, शंभू मंगेश को संभालते हुए बाहर ले गए। अच्छा, समझे सचिन? ये जहां से उसने लॉटरी का टिकट खरीदा था उसे ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने की जरूरत नहीं साहब। हाँ, मैं बताता हूँ ना, मुझे मालूम है उसने कहां से टिकट लिया था। ये लो चाचा, जाओ ऐश करो। अरे 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 अरे, डांस करते हुए जा रहे हो? लॉटरी लगी क्या? और नहीं तो क्या। देखा सर, हम भी खरीदते हैं 1-2 टिकट, कभी तो चमकेगी हमारी भी किस्मत। अरे फ्रेडी, पहले काम तो कर लो, बाद में खरीदते रहना। एक्सक्यूज मी। यस, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। सीआईडी यहाँ? सर लॉटरी बेचने का परमिट है हमारे पास, और ऊपर वाले की भी बहुत कृपा है हम लोगों के ऊपर। हमारे यहाँ से बहुत लोगों ने लॉटरी जीती है साहब। वैसे काम क्या था साहब? हम एक आदमी के बारे में पता करने आए हैं जिसने आपके यहाँ से 10 साल पहले एक लॉटरी का टिकट खरीदा था और उसकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली थी। उसका नाम शंभू है। साहब 10 साल तो बहुत पुरानी बात हो गई ना। हाँ, लेकिन 1 करोड़ की लॉटरी भी तो रोज रोज नहीं निकलती ना। ये बात भी ठीक है साहब, मैं रिकॉर्ड में चेक करके बताता हूँ।
क्या नाम बताया था साहब आपने? शंभू। शंभू। ये रहा सर, मिल गया। मार्च 2001 में उसको लॉटरी लगी थी, पूरा 1 करोड़ रुपया साहब। और वो पैसे ले गया? साहब 1 करोड़ रुपया कौन छोड़ता है, पैसे लेकर गया साहब वो। नहीं, वो पैसे हाथ में लेके गया या? नहीं साहब, वो पैसे उसके बैंक अकाउंट में जमा हो गए थे। बैंक अकाउंट? अच्छा, किस तारीख को ये पैसे ट्रांसफर किए गए, बता सकते हैं? मैं बताता हूँ जी साहब। 16 मार्च 2001 को। 16 मार्च 2001? सर ये तो वही दिन है जिस दिन मंगेश की मौत हुई थी। अगर ये शंभू मिल जाए तो पता चलेगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। सर ये शंभू हमें मिलेगा किसे? उसकी तो फोटो भी नहीं है हमारे पास। मिल जाएगी फ्रेडी, फोटो भी मिल जाएगी। आप एक काम कीजिए, हमें जरा उस बैंक का नाम और अकाउंट नंबर दीजिए जहां पे इनाम के 1 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। सर पूरे पैसे मिले शंभू को और सारे पैसे उसके बैंक में चले गए। अभिजीत, वो पैसे अभी भी बैंक में होंगे उसके अकाउंट में, क्योंकि पैसे मिलते ही शंभू मर गया। सर बैंक में फोन करके पता कर लेते? फ्रेडी करो, फोन करो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर फ्रेडी बात कर रहा हूँ सीआईडी से। एक अकाउंट नंबर के बारे में पूछताछ करनी है। हाँ लिखिए, 000590। शंभू के नाम पे है अकाउंट। ये अकाउंट अभी भी चल रहा है क्या? अच्छा, ये शंभू का एड्रेस वगैरह तो होगा ना आपके पास? हाँ देखिए, हाँ बोलिए। 123 हरिप्रसाद, SK नगर। ओके थैंक्स। सर शंभू का अकाउंट अभी भी चल रहा है सर। क्या सोच रहे हैं सर? अभिजीत, है ना बड़ी इत्तेफाक की बात कि जिस दिन शंभू की मौत हुई उसी दिन वो 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीता था। हाँ सर, 1 करोड़ रुपए आते ही मौत? हाँ, 1 करोड़ रुपए आते ही मौत हो गई। मंगेश ने बराबर मौके का फायदा उठाया और अपनी बीवी के साथ अपने दोस्त शंभू को भी जला दिया उस घर में और सारे पैसे हड़प कर लिए। और अब ये मंगेश शंभू बन के रह रहा है। हाँ, तो ढूंढो इस मंगेश उर्फ शंभू को। मलाड चलो। जी साहब। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। समझ गए? और उस जगह के आसपास भी दिखाई मत देना। मैं वहां बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। बच्चे के लिए खिलौने ले लो भाई साहब। नहीं चाहिए भाई। अरे बच्चा बड़ा खुश होगा साहब। अरे बोला ना भाई, नहीं चाहिए। अरे भाई साहब, हाँ। ये रंग बिरंगे खिलौने बच्चों को बहुत पसंद है। भाई मेरे कोई बच्चा नहीं है। और फूटो यहाँ से। ऐसी बात मत बोलना, मुझे मालूम है आपकी एक बेटी भी थी। नताशा के लिए तो कभी खिलौने खरीदे नहीं आपने? हाँ? क्या हुआ साहब? हाँ? बेटी आ गई क्या? हाँ? ड्राइवर गाड़ी चलाओ जल्दी। अरे भाई साहब, ये देखो, ये गॉगल तो खरीदो। गाड़ी चलाओ जल्दी। भाई साहब ने भी गॉगल खरीदा है। हाँ, आप भी खरीदो। ले लो, बहुत अच्छा चश्मा है। इससे बाहर का क्या अंदर का भी साफ साफ दिखता है। मिस्टर मंगेश, अपनी मौत का झूठा नाटक करके जिंदा घूम रहे हो, हैं? कौन है तुम लोग? CID। हाँ, मैंने ये अपने घर में आग लगाई थी। वो तो हमें पता चल ही गया था, समझे? और तुमने अपने मौत का भी नाटक किया ताकि शंभू का सारा पैसा तुम्हें मिल जाए। शंभू को अपने घर में बुला के मार दिया उसे? हाँ, वो एक ही दिन में अचानक करोड़पति बन गया। मैं वहीं का वहीं रह गया। भिखारियों जैसी हालत थी मेरी।
वो कोई राह चलता आदमी नहीं था, दोस्त था तुम्हारा, दोस्त। और अपनी बीवी प्रिया, उसे क्यों मारा तुमने? बीवी का काम होता है पति की सेवा करना, उसे भरपेट खाना खिलाना। पर प्रिया एक दिन कहने लगी कि वो नाचना नहीं चाहती। अगर वो नाचती नहीं तो फिर मुझे भरपेट रोटी कैसे मिलती? बेवकूफ औरत, दिन भर किच 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 करती रहती थी। मैंने उसकी बोलती बंद कर दी। वाह! और तुम्हारी बेटी नताशा, 10 साल के बाद ऐसा क्या हुआ जो तुमने उसका इतनी बेदर्दी से खून कर दिया? इसलिए कि एक दिन उसने मुझे देख लिया, मुझे पहचान लिया। मैं घबरा गया कि कहीं वो मेरा भांडा ना फोड़ दे। तो तुम उसका पीछा करते करते स्कूल तक पहुंच गए? हाँ, मैं उसे किसी तरह वहां से ले गया। वो बचपन से ही बहुत अड़ियल थी, नहीं मानी। उसे चुप कराने का मेरे पास एक ही रास्ता था, उसका खून। कलयुग का जीता जागता नमूना देखो। कलयुग का बाप जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी बेटी का खून करता है। 10 साल तक तो तुम खून करके बच गए, लेकिन अब नहीं। 3-3 खून करके अब तो तुम्हें फांसी ही होगी, फांसी।